एमपी अजब है गजब है और एमपी के अजब गजब इंजीनियर भी है। और इसकी तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं इस वक्त इंदौर के एक ऐसे पॉश इलाके में हूँ जहाँ पर इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको शायद नज़र आएगा कि किस तरह से एमपी में कभी जेड ब्रिज बन जाता है तो कभी एल शेप वी शेप में ब्रिज बन जाता है, और इसी तरह के इंजीनियर इंदौर में भी नज़र आ रहे हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एमपीबी का अगर बात की जाए तो विद्युत विभाग की सबसे बड़ी गलती या विद्युत विभाग किया कि नगर निगम के उस ठेकेदार और इंजीनियरों की है जिन्होंने सड़क पर यह भी नहीं देखा कि यहाँ पर पोल, डीपी और तमाम चीज़ें मौजूद है, और उसके बावजूद यहाँ पर सड़क बन गई। सड़क बनने से पहले इन पोलों को हटाने का भी किसी ने जिम्मा नहीं उठाया। हादसों का इंतज़ार कर रहा है और ये साफ़ है कि किसी दिन कोई बड़ा हादसा होगा। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है, खंबे और डीपियाँ सड़कों पर नज़र आती है। सड़कों के दोनों तरफ आप देख सकते हैं खंबे भी किस तरह से लगे हुए हैं। खंबे जो लगे हैं वो भी झिकझाक स्थितियों में है, खंबा आगे खंबा पीछे है, और यहाँ से दोनों ही लाइन गुजर रही है। हाई टेंशन वाली जो ऊपर वाली मेन लाइन है वो भी, और नीचे वाली जो लाइन है वो भी यहाँ से गुजर रही है। लेकिन उसके बावजूद आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से विद्युत विभाग का सड़कों पर अतिक्रमण है, और उससे नज़र भी आ रहा है। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर कई बार हादसे हो चुके हैं। कॉलोनी के लोगों ने कई बार यहाँ पर शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हादसे होना क्या इंतज़ार में जो है वो एमपीबी नज़र आ रहा है। कैसे देख रहे हैं यहाँ पर रोड पे खंबे हैं? अब सर आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरे बीच में खंबे लगे हुए हैं। अभी आप यहाँ पे आए दिन रात में इतने हादसे होते रहते हैं कि हम कितनी बार शिकायतें भी कर चुके हैं, उसके बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रात में लाइटें भी इस पर बंद रहती हैं, और हमेशा मतलब ये बीच में जब गाड़ियाँ, ये बीच में जब खंबे लगे हुए हैं ना, इस पर साइड से गाड़ियाँ बिल्कुल सांप की तरह चलती है। मतलब आदमी रात में अंधेरे में तो मतलब हादसे का ऐसा होता है कि हर एक दिन 2 दिन छोड़ के कोई ना कोई एक्सीडेंट होता ही रहता है। मतलब हादसा होता ही कुछ ना कुछ छोटा मोटा। अब समझिए आप कितना मतलब इस कितनी जर्जर स्थिति में ये पूरे खंबे के पोल वगैरह वायर वगैरह बीच में लटके हुए हैं, आप देख सकते हो। बिल्कुल हादसों का इंतजार कर रहा है, और कई बार यहाँ पर हादसे हो भी चुके हैं। सर कैसे देख रहे हैं? मतलब आप देखिए खंबे हैं बीच में आने जाने में थोड़ा सा तकलीफ होती है लोगों को। इधर से निकलना कंफ्यूज होता है, इधर की गाड़ी वाला किधर से जाएगा। क्या लगता है? ठेकेदार ने तो रोड बना दी है। ठेकेदार ने रोड बना दिया है, अब ये एमपीबी वाले का है, किसके अंडर में है, तो वो देखना चाहिए। क्या शिकायतें हुई हैं यहाँ पे पहले? शिकायत तो अभी मुझे तो इस बारे में पता नहीं है जी। तो कैसे देख रहे हैं आपकी कितनी बड़ी लापरवाही है? हाँ, बहुत बड़ी लापरवाही है यहाँ से, और इधर उधर जाने आने में। अब गाड़ी देखो ना, अब उधर से आने वाला कंफ्यूज होएगा कि इधर से निकलूँ कि इधर से निकलूँ। तो ये चीज़ें हैं थोड़ा सा। देखिए वाकई नज़र आ रहा है, तस्वीरें नज़र आ रही है, और लोग भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जब निकलते हैं तो हादसों का कई बार शिकार होने का उन्हें डर लगा रहता है। और क्योंकि मेन पर जो मेन रोड है उस पर डीपी है, और इन तस्वीरों को देख सकते हैं, और इन तस्वीरें में जो साफ नज़र आता है कि डीपी है। डीपी के साथ में कुछ लोग वाहन चालक भी निकल रहे हैं। कुछ लोगों से हम और भी बात करेंगे और भाई से भी पूछेंगे। भाई 2 मिनट तक देख समझ सकते हो कि किस तरह के लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सर 1 सेकंड में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। ये सड़कों पर पोल और डीपी आपको लगता है कि हादसों का इंतजार कर रहे हैं? सर जी कर तो रहे हैं, दिख रहे हैं, वो सामने ही दिख रहा है। सामने दिख रहा है। किसकी लापरवाही? क्या एमपीबी या फिर नगर निगम ने जिस ठेकेदार को सड़क बनाने का काम दिया था? ठेकेदार की लापरवाही ज़्यादा लग रही है। ठेकेदार। हाँ जी सर एमपीबी के पोल लगे हैं रोड पे। एमपीबी और रोड जो भी बना रहा है दोनों साइमल्टेनियसली मिलके काम करते हैं, तो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड रहता है कि पोल ऑलरेडी साइड में लग जाते हैं, उसके बाद में फिर रोड बनता है और साइमल्टेनियसली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये यूजुअली हम लोग देखते हैं, बट यहाँ पर तो कुछ अलग ही स्थिति है कि बीच में लगे हुए हैं लाइट वाइट, कभी भी कोई भी आके एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पर। रात में तो और भी स्ट्रीट लाइट में और ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट में भी कभी काम करती हैं कभी नहीं करती हैं। बट यह है कि साइमल्टेनियसली काम होना था, दोनों का मिलके ही दायित्व बनता है। क्योंकि कहीं पे भी रोड बनती है तो पहले वो पोल हटा देते हैं, उसके बाद में फिर रोड बनती है, और साइमल्टेनियसली ट्रांसफ़र हो जाता है, जो कि यहाँ पे हुआ ही नहीं है। तो बीच में मेन लाइन के तार भी बीच में चल रहे हैं, करंट भी लग सकता है। एक्सीडेंट तो अपनी जगह पर है, तार गिर गए तो करंट अलग लगेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए दोनों ही लाइनें हैं, और ये राहगीरों का कहना भी है कि वाकई रोड बनने से पहले ही ये सब डिसाइड होता है। दोनों ही चाहे वो नगर निगम की टीम हो, विद्युत विभाग का एक सामंजस्य रहता है कि इस पोलों को पहले हटाया जाता है और उसके बाद रोड बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर पहले पोल लगे हुए थे, उसी पर अब जो है वो रोड बना दी गई थी, और
ये तस्वीरें भी नज़र आती हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हादसों का इंतज़ार करते हैं। और आप गाड़ियाँ देखते हैं, आप लोगों को देख रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पर लगने वाले जो पोल है उससे कहीं ना कहीं ये साफ अतिक्रमण नज़र आता है कि अब सड़कों पर अतिक्रमण जो है वो यहाँ पर सड़कों पर विद्युत विभाग ने कर रखा है। आखिरकार क्यों हादसे को लेकर के लोग जो है यहाँ पर कई बार शिकायत करने के बावजूद भी क्यों जिम्मेदार जो अधिकारी है उनकी नींद क्यों नहीं खुली है? कुछ लोग और भी क्या देखते हैं, किस तरह का हादसा हो सकता है? सर हादसा तो आए दिन होता है इसी रोड पर, कभी परसों भी होते होते बचा है। नगर निगम में हमने शिकायत भी करी है, विद्युत मंडल में भी हमने शिकायत करी, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं आ पाया। रात में कभी लाइट जलती कभी नहीं जलती है। देखिए कुछ और आगे भी है। सर सड़कों पर डीपी है और पोल है, ये हादसों का इंतजार कर रही है, कैसा देख रहे हैं आप? किसकी लापरवाही है? बिल्कुल ये लापरवाही तो बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, क्योंकि ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी दिखता नहीं गाड़ी किधर से आ रहा नहीं आ रहा है, इसमें डर बना रहता है कि दुर्घटना कभी भी हो सकता है। तो ये जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उनको इस पर ध्यान देना चाहिए और इसको हटाना चाहिए, साइड में करना चाहिए। आपको भी डर लगता है कि निकलते हुए व्यक्ति? मैंने ऐसा 2-3 जगह रोड पे मैंने फेस किया है, खास के मेरे कॉलोनी में भी ऐसा चीज़ है। हमने भी वहाँ बोला है कि ये दिखता नहीं है कि अचानक से आते, खास कर नाइट में। तो ये काफ़ी गंभीर समस्या है और इसको हटाना चाहिए साइड में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गंभीर स्थिति है, समस्याएं हैं। और सड़कों पर सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ पर डीपी तो अभी लगी हुई है, ट्रांसफार्मर भी यहाँ पर लगा हुआ है, नीचे कटआउट है और ज़मीन का बिस्तर ही देख सकते हैं कि डीपी बिल्कुल महज नीचे। छोटे बच्चों से लेकर या कोई और व्यक्ति जब यहाँ से गुजरता है तो कहीं ना कहीं करंट की चपेट में ना जाए, हादसों की चपेट में ना जाए, उसका यहाँ पर इंतज़ार जो है वो कर रहे हैं। पैनल भी देखिए आप, खतरा साफ लिखा गया है कि 440 वाट का यहाँ पर ये पूरा ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाया गया है और खुले में ट्रांसफार्मर है। और सबसे महत्वपूर्ण कि देखिए पैनल यहाँ पर खुला हुआ है, सबसे बड़ी लापरवाही इस पैनल को यहाँ पर खुला है जिसके कारण कभी भी हादसा हो सकता है। पीछे भी आप तस्वीरें मैं कहूँगा सहयोगी से आप दिखाइए कि यहाँ पर इस पोल के नीचे ये भी पैनल यहाँ पर खुला हुआ है। हम भी थोड़ा सा दूर से कहेंगे कि कवरेज थोड़ा दूर से करें कैमरामैन, क्योंकि ये हादसों का इंतज़ार करा रहा है। और ये हादसों का इंतज़ार इसलिए क्योंकि सड़क के बीचों बीच इस पोल और ट्रांसफार्मर को यहाँ पर जो है छोड़ दिया गया है। एमपीबी का कब्जा है या फिर रोड की लापरवाही है, ये तो साफ नज़र आता है। लेकिन यहाँ के लोग परेशान हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों के अलावा यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इस पोल को यहाँ से हटाया जाएगा और कब इन हादसों से इन लोगों को निजात मिलेगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग परेशान हैं। कुछ लोगों से और भी हम जानेंगे और बात भी करेंगे। सर कैसे देख रहे हैं, ये सड़कों पर पोल है, डीपी यहाँ पर लगी हुई है, लगता है लापरवाही एक बड़ी हादसा है? एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है, हमेशा कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। ये तो दिन है तो दिख जाता है, रात में और ये तार लटके रहते, कभी गले में फंस जाए। मैं ही गाड़ी लेकर रोज़ निकलता हूँ यहाँ से, मेरे सामने भी ऐसी घटना हो जाती है कभी कभार। एक वहाँ एक अंधा मोड़ बना, वहाँ पर भी स्पीड ब्रेकर बनाया नहीं गया, कभी भी कोई भी घटना हो सकती है वहाँ पर। कुछ लोग और भी हम उनसे ही बात करेंगे, यहाँ पर शायद काम करने आने वाले लोग हैं जो रोज़ाना यहाँ पे आते हैं। भाई साहब से भी पूछेंगे, आप यहाँ काम करने आते हैं? अच्छा, आप आते होंगे तो शाम को लेट जाते होंगे? हाँ जाते हैं लेट। ये देख रहे हैं सड़कों पर खंबे हैं, कितनी बड़ी लापरवाही है। वो सर गाड़ियाँ नीट वो होती है, डिस्टर्ब होती है गाड़ियाँ, जैसे जाती है वैसे आती है, कोई गाड़ी खड़ी कर देता है, कोई गाड़ी सीधी खड़ी कर देगा तो निकलने में दिक्कत होती है। खंभों से सबको दिक्कत है ही ना। बिल्कुल दिक्कत है। देखिए लोग भी काम करने आते हैं स्थानीय लोगों के वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सड़कों पर लोगों ने गाड़ियाँ लगा रखी। देखिए सड़कों पर वाहन खड़े रहते हैं और इसके कारण एक स्थिति जो रोड की है वो दूसरी इस तरफ भी वाहन यहाँ पर नज़र आएंगे। दोनों ही तरफ वाहन जो है वो खड़े हुए नज़र आते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक अतिक्रमण यहाँ पे स्थानीय लोगों ने भी कर रखा सड़कों के ऊपर, क्योंकि पार्किंग कोई व्यवस्था नहीं। और दूसरी ओर ये खंबे कहीं ना कहीं हादसे का इंतज़ार कराते हैं। दोनों ही तरफ की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो भी सड़कों पर नज़र आ रही है। एक तरफ की सड़क जो है वो पूरी तरह से अब दिखना बंद हो गई है, सिर्फ खंबे नज़र आ रहे हैं। और दूसरी ओर इन खंभों को आप देख सकते हैं कि जिगजैग रूप में यहाँ पर खंबे लगे हुए हैं, जिसके कारण कई बार हादसे यहाँ पर हो सकते हैं और लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो कहाँ से निकलेंगे, किधर से जाएंगे और किस तरह से जो है यहाँ पर क्योंकि हादसों का इंतज़ार करता हुआ ये पोल और सिस्टम जो है वो नज़र आता है। सड़कों पर पोल और लगने के कारण कहीं ना कहीं कई बार लोग हादसों का शिकार हो सकते हैं। आप गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हुई देख सकते हैं, ट्रैफिक का जो दबाव है वो भी यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक का दबाव है। लेकिन फिर भी सड़कों पर जो पोल है वो कहीं ना कहीं अब लोगों की परेशानियाँ बन चुके हैं। विद्युत विभाग का अतिक्रमण है कि ये इसे कौन हटाएगा। अब सड़क तो बन चुकी है लेकिन जिम्मेदार कब जागेंगे, इसको लेकर के सोचना होगा। कैमरा पर्सन गणेश चौहान के साथ भारत पाटिल, BS TV इंदौर।